हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी इनसाइड द 15,000 करोड़ टेक ऑफ एंटीलिया। एंटीलिया। एक ही है, मुंबई में है और मुकेश अंबानी का है। इसको बनाने में क्या क्या टेक इस्तेमाल हुआ है वो सारा कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। टेक बनर की वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, मजा आने वाला है। चले से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। क्या मैं दोस्तों आपको पता है अंबानी जी के घर को बनाने के लिए 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए लगे। बढ़ गई है उनके घर भाई। में खुद का आईमैक्स थिएटर है। कभी आपने सोचा एंटीलिया का मतलब क्या होता है? और एंटीलिया में 160 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत अगर आ जाए तो एंटीलिया ये खैर ये कभी होगा, सोचेंगे है ना? एंटीलिया में एक बड़ा सा डब्लू क्यों है? क्या खजाना है भाई उस डब्लू के नीचे? भाई जितना भी ये सारा डेटा है ये आर्टिकल से और इंटरनेट पे जो सब अवेलेबल है उसी से हमने निकाला है। एंड अंबानी फैमिली के ना हम घर गए ना उनकी चीजें ज्यादा वो शेयर भी करते हैं। शो ऑफ उनको दिखा के कुछ फायदा नहीं। और भाई कहीं के भी कोई भी सीक्रेट लीक हो जाते हैं, बट उनके घर में क्या है, कौन सी कंपनी का पंखा लगा है, कौन सी कंपनी का एसी लगा, ये भी किसी को नहीं पता। हमने खोज खोज के चीजें निकाली, वो सारी आज आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज भाई, सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल। जो पहले भाई मेरे घर में कूलर हुआ करता, उसमें पानी डालो, ठंडी हवा खाओ, फिर भाई फैन 3 नंबर पे करके एसी 21 पे रख के भाई मस्त नींद आती है। अंबानी जी भी सेम करते हैं क्या? एंटीलिया में ऐसा कुछ एसी है ही नहीं। एंटीलिया में सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस HVAC फीचर्स है। ये सिस्टम बिल्डिंग के अंदर ही इनबिल्ट होता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी तीनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि कंफर्ट भी सही रहे, एनर्जी एफिशिएंसी दोनों सॉलिड चलती है। उसमें बेसिकली 3 से 4 चीज होती है। अलग अलग कमरों में अलग अलग एसी लगाने की जगह बिल्डिंग में एक बड़ा सेंट्रल प्लांट लगाया जाता है जो पूरी बिल्डिंग का एक साथ कूलिंग मैनेज करता है। ये जो सेंट्रल सिस्टम होता है चिलर्स और बॉयलर्स का यूज करके ठंडे पानी के थ्रू हर फ्लोर तक हवा पहुंचाता है। और इसके अंदर लगा होता है BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का एक मेन दिमाग होता है जो बिल्डिंग में लगे अलग अलग स्मार्ट सेंसर से जुड़ा होता है, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि भाई रूम में कितने लोग हैं और अंदर बाहर का मौसम क्या चल रहा है। डेटा मिलते ही भाई सिस्टम कूलिंग और हवा के फ्लो को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है, जिससे कंफर्ट भी मिलता है और बिजली भी बचती है। इससे फायदा यह है भाई खुद एसी कम या ज्यादा नहीं करना पड़ता। ये जो एग्जैक्ट सेम सिस्टम है हमने आपको जो पार्लियामेंट टेक वाली वीडियो उसके अंदर भी बताया। कभी आपने सोचा भाई मैंने टेक बर्नर का नाम टेक बर्नर ही क्यों रखा? मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। पहले तो ये था कि टेक बर्नर कूल लग रहा था, मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया क्यों रखा, बस रख दिया था। जीवन में आग लगा रहे हैं, टेक में भी आग लगा देंगे। बट क्या मेरे दोस्तों अंबानी जी का भी दिमाग सेम चलता है? घर का नाम ए रख दो, अटेंडेंस में पहले आ जाएगा। ये नहीं होता भाई। मुकेश अंबानी जी ने अपनी रेजिडेंशियल टावर का नाम एंटीलिया रखा क्यों? एंटीलिया एक लेजेंडरी और मिथिकल आइलैंड है। एटलांटिक ओशन में 15th सेंचुरी के पुराने मैप्स में दिखाया गया था। उनका घर भी ऐसा ही है, जो बाहर से सबने देखा, अंदर से किसी को नहीं पता क्या है अंदर। ये नाम बिल्डिंग को लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी, यूनिकनेस, ये सारी वाइब देता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जो दिल्ली में रहता था, अचानक से कभी भी भाई अर्थक्वेक आया था, पंखा उनका हिलने लगता था। एक दिन में पूरा ऑफिस हिल गया था हमारा। लेकिन एंटीलिया में भी ऐसा कुछ कर रखा है क्या उन्होंने अर्थक्वेक के लिए? भाई एंटीलिया का स्ट्रक्चर है एक स्पेशल स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम और डब्ल्यू शेप्ड बीम से बन रखा है, जो अर्थक्वेक की फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा डिजाइन करा है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नॉर्मल बीम्स भाई सीधा होते हैं, लेकिन डब्ल्यू शेप्ड बीम्स जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पे फ्लेक्स हो सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डब्ल्यू के नीचे पैसा होता है। वो धमाल में गला ढूंढ रहे थे, वही डब्ल्यू अंबानी जी के घर पे डब्ल्यू। फ्रेम में फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं और डैम्पिंग सिस्टम्स हैं जो बिल्डिंग को शेक होने पे भी भाई कोलैप्स से काफी ज्यादा हद तक बचा लेते हैं। और इंटीरियर की टोटल हाइट भाई 173 मीटर मतलब 568 फीट के अराउंड है। और इसका डिजाइन जो है वो 8.0 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है उसको हैंडल करने के लिए टेस्ट सर्टिफाइड है। ऐसे भाई एंटीलिया में भाई 27 फ्लोर्स हैं, लेकिन हर फ्लोर की हाइट भाई ज्यादा होने की वजह से लगभग 60 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। आर्किटेक्ट और जो डिजाइन की थीम है भाई वो भी अलग है भाई। ये जो हमारा आप स्टूडियो देख रहे हो ये मैंने पर्सनली डिजाइन करा और 3 महीने से हम इसको डिजाइन बदलते रहते हैं भाई। इसके एंटीलिया का डिजाइन जो है जो 2 मेजर आर्किटेक्चर फर्म्स ने मिलकर बनाया, पर्किंस एंड विल शिकागो बेस्ड और हर्ज बेडनर एसोसिएट्स HBA लॉस एंजलिस बेस्ड। इसका डिजाइन 2 मेन आर्किटेक्चर और
इंडिविजुअल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। लोटस और सन डिजाइन बिल्डिंग के इंटीरियर्स में क्रिस्टल, मार्बल, इन सारी जगह यूज करेंगे। बिल्डिंग भाई वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे के ऊपर बनाई है ताकि भाई पूरी पॉजिटिव एनर्जी भाई फ्लो हो। रेजिडेंशियल एरिया और अमेनिटीज भाई, क्या आपको पता है कि सिर्फ टॉप के 6 फ्लोर्स में ही रहने की जगह है जहाँ सिर्फ अंबानी फैमिली रह सकती है। ठीक है। उन्हें नेचुरल सनलाइट, सी व्यू, हवा, पानी सब कुछ तगड़ा मिले। मुकेश अंबानी जी के घर में एक बड़ा टेंपल है, हैंगिंग गार्डन है, गेस्ट के लिए रूम्स हैं, डेडिकेटेड हेलीपैड है, ट्रैफिक कंट्रोल भी लगा रखा है और एक सलून है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक स्पेशली डिजाइंड स्नो रूम है भाई मुंबई में गर्मी से बचने के लिए, जहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो फ्लेक्स गिरते हैं। मेरे घर में अगर मुझे गर्मी लग रही है मैं फ्रीजर के अंदर अपना मुंह दे देता हूँ भाई। उनके घर में एक कमरा है जो फ्रीजर, उनका कभी मन करे मुंबई इंडियंस के जिस हिसाब से हाल चल रहा है उस हिसाब से भाई दिमाग गर्म हो जाता है, बदन में भी गर्मी आ जाती है, उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है ठंडे फ्रीजर में। ना इनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके और मेरे घर में दोस्तों बाइक, कार ये सब गेट के अंदर रखते हैं या फिर सड़क पे खड़े कर देता हूँ भाई। मैं तो मुंबई में ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है वो कर ही नहीं सकते। एंटीलिया में मुकेश अंबानी जी के लग्जरी कार्स के लिए 6 फ्लोर हैं, 168 गाड़ियों की कैपेसिटी है इस गैराज के अंदर। 10 करोड़ की मर्सिडीज बेंज, मेबैक, फरारी, बेंटली, टेस्ला, रोल्स रॉयस सारी प्रीमियम गाड़ियां पड़ी हैं। इसके साथ 7th फ्लोर पे एक डेडिकेटेड कार सर्विस स्टेशन भी है जहाँ पे गाड़ियों की इन हाउस मेंटेनेंस और रिपेयर भी होता है। जो कंपनियां गाड़ियां बेचती हैं उनके पास भी इतनी गाड़ियां नहीं होती है भाई। धोनी भैया ने अपने 2 फ्लोर के गैरेज में 170 बाइक्स रखी हैं। चीज मेरे दोस्तों जो मुझे पता है उन्होंने नहीं बताई बट मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीक्रेट है उनकी। घड़ियों का बहुत शौक है भाई। घड़ियों के सबसे बड़े कलेक्टर हैं अनंत अंबानी जी, उनके पास हर तरह की घड़ियां। ये मार्क जुकरबर्ग जी देखते हैं उनकी हालत टाइट हो जाती है, क्या घड़ी पहन के आ गए। इसके साथ ही भाई हाई सिक्योरिटी है ऑफ कोर्स भाई, इसका पता है, एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े दिख जाते हैं। मुकेश अंबानी जी को और उनकी फैमिली को Z+ लेवल की पर्सनल सिक्योरिटी मिली हुई है। बिल्डिंग के क्रिटिकल एरिया, सेफ रूम्स, एंट्रेंसेस पर यूवी फिल्टरिंग और बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए। एंटीलिया में भाई ये ग्लास बुलेट्स अगर आ जाए भाई आर पार नहीं हो पाती है, और साथ ही ब्लास्ट रेजिस्टेंट भाई, कोई गाड़ी फट जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। और ग्लास में भाई यूवी फिल्टरिंग है ताकि जो हार्मफुल यूवी रेज है ब्लॉक करे भाई। फर्नीचर, कारपेट्स, इंटीरियर्स और ऑफ कोर्स इंसान यूवी डैमेज से बचा रहे। ये नॉइज रिडक्शन भी काम करता है, बाहर की आवाज बिल्कुल ही नहीं आती। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग 24/7, CCTV, मोशन सेंसर्स, RFID कार्ड्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, इन सब के थ्रू भाई बिल्डिंग एक्सेस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर और कंट्रोल करा जाता है। और हर एंट्री पॉइंट पे बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे, मतलब फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, कभी कभार आंखें भी स्कैन होती है और एक्सेस ग्रांट या फिर डिनाई कर देते हैं, मतलब आने जाने में रोक टाक होती है। तो दोस्तों आपने देखी होगी धुरंधर थिएटर्स के अंदर, मैंने भी देखी थी, मुझे थिएटर में जाना पड़ा, सीट के अंदर बैठना पड़ा। लेकिन अंबानी जी की फैमिली हमसे कई लेवल सुपर है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि धुरंधर उन्होंने ही बनाई है, जियो स्टूडियोज ने ही बनाई है। घर में बैठ के घर में बैठ के एक्टिंग करवाई। क्या आपने कभी सोचा अंबानी फैमिली कौन से थिएटर में जाती है? उसका आंसर है कि वो थिएटर में जाते नहीं, घर में थिएटर है, प्राइवेट मूवी थिएटर है जो 50 लोगों को बिठा सकता है। ये कमर्शियल सिनेमा ग्रेड होम थिएटर है जिसमें IMAX ग्रेड प्रोजेक्शन है जो 3D भी दिखा सकता है, एडवांस सराउंड सिस्टम भी लगाया गया, अकूस्टिक वॉल्स है, सीटिंग बिल्कुल एक हाई एंड सिनेमा हॉल जैसा और पूरा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है। धुरंधर तो भाई आपको पता ही है जियो स्टूडियोज ने ही बनाई और उन्होंने वहीं पे देखी होगी। वहाँ पे सराउंड साउंड भी है, ऑडियो सिस्टम भी है, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, फ्रंट साइड, रियर सीलिंग भाई, हर जगह ऑडियो डिफरेंट डायरेक्शन से प्ले होता है जिससे इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमा हॉल में एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही। और अकूस्टिक डिजाइन में अगर आप देखो थिएटर की वॉल सीलिंग में अकूस्टिक पैनल्स होते हैं जो साउंड एको कम करते हैं और साउंड क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। पब्लिक सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस प्राइवेट एक्सक्लूसिव घर पे, बस लिफ्ट का बटन दबा के नीचे आना है। पहले मुझे लग रहा था सीढ़ी से नीचे आना पड़ता होगा, फिर मुझे याद आया अरे भाई लिफ्ट भी तो 4-5 मिनट। अब आ जाते हैं भाई मुद्दे की बात करने पे। एंटीलिया बनाने में लगभग $1 से $2 बिलियन लगे थे, मतलब अंदाजे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में 10 से 16 हजार करोड़ के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया ये 2006 से 2010 तक 4 साल में बना, जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग, प्रीमियम मटेरियल्स यूज करे गए थे। और ये सब खर्चा कहाँ हुआ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। मोर देन जस्ट अ होम, ये एक एक्सपीरियंस है जो ना सिर्फ भाई खुद बल्कि उनके क्लोज लोग जो उनके गेस्ट आते हैं, इंडिया में जितने बाहर के लोगों को भी वो होस्ट करते हैं, उन सबके लिए। मेरे दोस्तों मेरा एक ओपिनियन, अब देखो अमीर चीजों के बारे में
हमने देख लिया। मेरा एक थोड़ा सा ओपिनियन, हम देखो भाई इतनी अमीर अमीर चीजें देखता तो हमको लगता है भाई क्यों लोग इतना पैसा उड़ा रहे हैं। मैं अगर आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं तो हम में से हर पर्सन अपने जितनी हमारी नेटवर्थ है, जितना हम साल में कमाते हैं, उसका भाई कम से कम 10 गुना ज्यादा हमें घर खरीदने के अंदर लगाते हैं। जो अंबानी फैमिली है उन्होंने अपना 99% जो पैसा है वो इंडिया की ग्रोथ में, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, चीजों को बिल्ड करने में, लोगों को जॉब्स देने में लगाया। 1% से भी कम पैसा उन्होंने अपने घर में और अपनी थोड़ी बहुत लग्जरीज में लगाया। अब वो 1% इतना ज्यादा है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीजें उसमें बन जाती है, बट काफी सारे लोग वो 99% चीजें इग्नोर कर देते हैं। भाई मैं जैसे जामनगर गया था एंड मेरे लिए बहुत एक स्पेशल एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा भाई पूरी रिफाइनरी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा उन सबकी लाइफ ग्रो करी है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक फैमिली तभी अमीर हो पाते जो लाखों लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करे एंड उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करे। तो आई होप मेरे दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसी तरीके से अमीर बन जाए और आपका भी ऐसा ही भाई 25-30 मंजिल का, मतलब जिसमें ऑफकोर्स मंजिल 60 होंगी बट आप 25-30 ही बनाओगे, डबल स्टोरी बने, उस टाइप आप घर बनाना, मजा आएगा। मेरे को भी इन्वाइट कर लेना भाई, थोड़ा अपना होम थिएटर में मूवी दिखाना। चलो भाई टेक केयर। वाओ, वेरी नाइस वीडियो। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि भाई टेक बर्नर के पास भी इंटीलिया के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है और उसका रीजन बड़ा वैलिड है। वो ये कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर की कोई भी बात बाहर आ ही नहीं सकती। अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का बना हुआ है, बिल्डिंग खड़ी तो सब देख रहे हैं और सबकी नजर में है कि भाई एंटीलिया खड़ा है। उसके बाहर वो किसी को खड़ा ही नहीं होने देते तो अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। जो बातें उन्होंने बताई हैं वो सारी बस आपको एक रेफरेंस देने के लिए कि इस तरह की चीजें होंगी, हो अंदर सकती हैं, क्या है किसी को नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह से। और ज़ाहिर मेरा ख्याल है कि भाई जो टेक वहाँ पे यूज किया जा रहा है ना वो भी कस्टमाइज होता है और वो आम दुनिया के आम लोगों के लिए नहीं है वो चीज ना जो इनके लिए है। लेकिन बहरहाल फिर हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो एक बार जो ड्रेस वेयर करते हैं जिसके अंदर रियल पर्ल्स और गोल्ड्स और ज्यूल्स लगे हुए हैं वो दोबारा उसको पहनते नहीं है बल्कि वो ऑक्शन के लिए भेज दिया जाता है। तो क्या वो अपने घर के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल होगा, हर चीज़ बेहतरीन होगी और यही इंटीलिया की सच्चाई है। अब रूमर्स जितने हैं वो चलते चले जाएंगे, लोग एज्यूम करेंगे कि भाई हैंगिंग गार्डन्स है या टेंपल है या आईमैक्स का सिनेमा बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से कैसा लगता है, क्या टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। बहरहाल बहुत अच्छी वीडियो थी, बड़ा मजा आया, जितना भी बताया टेक बर्नर ने सब कुछ सही बताया, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। एक इमेजिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।